राजस्थान के लोक संत। सबसे पहले आपको बता दूं कि एग्जाम चैनल पे हम सारी स्टडी करवा रहे हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की, और राजस्थान रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जहां राजस्थान जीके पूछी जाती है तो हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं। तो अब उसी टॉपिक में हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं लोक संत। पहले हैं दादू दयाल। इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर भी कहते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ है और इन्होंने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया था। मुख्य पीठ नरैना जयपुर में। आमेर के राजा भगवंत दास ने दादू दयाल जी की मुलाकात फतेहपुर सीकरी के अकबर से करवाई। दादू दयाल जी ने अपने उपदेश ढूंढाड़ी में दिए थे और इनका प्रमुख जो शिष्य 52 शिष्य थे, इसलिए 52 स्तंभ कहा जाता है। और दादू पंथ की शाखाएं कितनी थी? तो 5। पहली खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी और नागा। दादू पंथ के मंदिरों को दादू द्वारा कहा जाता है और यहाँ पर दादू दयाल जी के ग्रंथ वाणी की पूजा की जाती है। सत्संग स्थान को अलख दरीबा भी कहते हैं। नेक्स्ट इनमें ही पढ़ते आगे कि दादू पंथ मृत व्यक्ति के शरीर को खाने के लिए छोड़ देते हैं, यानी कि ये उनको आग नहीं लगाते कि एटलीस्ट कोई तो खाए और फिर उनका भला हो, जो भी जीव हैं छोटे छोटे। दादू जी का जो शरीर है वो भोराना की पहाड़ी जयपुर में रखा गया था, जिसे दादू खोल या दादू पालका कहते हैं। दादू जी के प्रमुख शिष्य रज्जब जी सांगनेर के पठान थे। इन्होंने दादू के उपदेश सुनकर शादी नहीं की तथा आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। रज्जब जी की पुस्तकें हैं रज्जब वाणी और सरवंगी। नेक्स्ट है सुंदरदास जी। इन्होंने नागा शाखा की स्थापना की। नागा साधुओं की मरावा आक्रमणों के समय जयपुर के राजा प्रताप सिंह ने मदद की थी। नागा साधु अपने साथ हथियार रखते थे। इनके रहने के स्थान को छावनी कहा जाता है। गोटोलाब जो कि दौसा में है, सुंदर दास जी की समाधि बनी हुई है वहाँ पे। फिर है नेक्स्ट जाम्बू जी। पीपासर नागौर में एक जो पंवार राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ था। इन्हें विष्णु का अवतार भी माना जाता है और बचपन का नाम इनका धनराज था। समराथल बीकानेर में है ये स्थान। इस पर इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 उपदेश दिए थे, इसलिए इनके अनुयायी बिश्नोई यानी कि 20+9 कहलाते हैं। मुकाम बीकानेर में जम्बो जी का मंदिर बना हुआ है और यहाँ पर आश्विन 7th तथा फाल्गुन 12th अमावस्या को मेला लगता है। ये सिकंदर लोधी के समकालीन थे। इन्हें जम्बो जी के कहने पर गौ हत्या बंद कर दी थी इन्होंने। बीकानेर क्षेत्र में अकाल के समय जाम्बू जी के कहने पर सिकंदर लोधी ने चारा भी भेज दिया था। नेक्स्ट है जाम्बू जी की प्रमुख शिक्षाएं। हरे पेड़ नहीं काटने चाहिए। सिर साटे रुख रहे तो भी सस्तो जा, कि अगर सिर कट जाता है और पेड़ बच जाता है तो भी मैं मानूंगा कि सस्ते का सौदा है। मुख्य ये खेजड़ी के लिए प्रसिद्ध थे। जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए कहते हैं, स्पेशली हिरन। नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए ये कह रहे थे, और विधवा विवाह किए जाने चाहिए। जाम्बू जी को वैज्ञानिक संत भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने टेक्निकल बातें की थी। नेक्स्ट है जसनाथ जी। जन्म इनका कतरियासर बीकानेर में जाट परिवार में हुआ। मुख्य मंदिर कतरियासर में ही है। सिकंदर लोधी के समकालीन थे। अपने अनुयायियों को 36 उपदेश दिए थे इन्होंने। इनके अनुयायी गले में काली ऊन के धागे पहनते हैं और मोर पंख तथा जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं। इनके अनुयायी द्वारा अग्नि नृत्य करवाया जाता था। ग्रंथ इसमें सिम्बुदड़ा कोड़ा इनके उपदेश इसी में है। चरण दास जी। जन्म इनका डेहरा अलवर में। मुख्य केंद्र अलवर। अपने अनुयायियों को 42 उपदेश दिए। इनके अनुयायी पीले रंग के कपड़े पहनते थे। इन्होंने नादिर शाह 1739 इमरान राजा भारत के जो आक्रमण किया था पर उसकी भविष्यवाणी पहले कर दी थी। प्रमुख इनके शिष्या की बात हो रही है, ठीक है, शिष्य नहीं। दयाबाई और सहजोबाई। इनकी पुस्तकें थी दयाबोध, विनय मालिका और सहजों की सहज प्रकाश पुस्तक थी। इस संप्रदाय के लोग सखी भाव से कृष्ण भगवान की पूजा करते थे। सगुन यानी कि भक्ति पूजा वाले तथा निर्गुण जो दोनों की इनको शिक्षा मिलती है। उपदेश मेवाती भाषा में ही दिए जाते हैं। संत पीपा। वास्तविक नाम इनका प्रताप सिंह खिंचिए। गांगरोन झालावाड़ में राजा थे। रामानंद जी के शिष्य थे। टोटल 12 थे। रामानंद जी के शिष्य 12 थे। भक्ति आंदोलन 7वीं और 8वीं सदी में चला। संत पीपा दर्जी समाज के मुख्य जो देवता माने जाते हैं। इन्होंने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया था। समदड़ी बाड़मेर में संत पीपा का मुख्य मंदिर है तथा गांगरोन में छतरी बनी हुई है। टोडा या टोंक में
संत पीपा की गुफा भी बनी हुई है। संत धन्ना, जन्म दुवन टोंक में, जाट परिवार से थे। यह भी रामानंद जी के शिष्य थे। राजस्थान में भक्ति आंदोलन इन्होंने शुरू किया था और बोरनार जोधपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। संत हरिदास जी, वास्तविक नाम हरि सिंह सांखला है। पहले ये डाकू थे, बाद में ये संत बन गए। इन्होंने हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय चलाया। इन्होंने निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का संदेश दिया। मुख्य केंद्र गाड़ा डीडवाना में है। पुस्तकें इनकी मंत्र, राजा प्रकाश, हरिपुरुष जी की वाणी बहुत फेमस है। नेक्स्ट है संत माव जी। जन्म स्थान इनका सांवला डूंगरपुर और इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा निष्कलंक अवतार के रूप में की थी। इन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय चलाया और इन्होंने कृष्णा लीला की रचना वागड़ी या बागड़ी कहते हैं हम उसमें की, और संत मावजी के विनेश्वर धाम डूंगरपुर में स्थित की थी। प्रमुख ग्रंथ क्या है इनका? चोपड़ा, और इसमें ग्रंथ में 3rd विश्व युद्ध की भी भविष्यवाणी है, मतलब जो अभी हुआ नहीं है हो सकता है। बालनंदाचार्य, मुख्य पीठ लोहरगढ़ झुंझुनू। ये अपने पास सेना रखते थे, इसलिए इन्हें लश्कर संत कहते हैं। और यह औरंगजेब के समकालीन थे। इन्होंने 52 मूर्तियों की औरंगजेब से जाकर उनकी रक्षा की थी। और औरंगजेब के खिलाफ मेवाड़ में राज सिंह तथा मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ की सहायता की। नरहर पीर, वास्तविक नाम इनका हजरत शक्कर बाबा और मुख्य केंद्र इनका नरहर झुंझुनू। कृष्ण जन्माष्टमी का इनका उर्स या मेला कहते हैं, लगता है, जहाँ पर पागलों का इलाज करते हैं। और यह संप्रदाय सौहार्द तथा हिंदू मुसलमान एकता का स्थान है। इन्हें बागड़ की धनी या सलीम चिश्ती, बागड़ की धनी नहीं कहते, और सलीम चिश्ती इनके शिष्य थे। नेक्स्ट मीराबाई, जन्म स्थान कुर्की पाली में है और रतन सिंह इनके पिता का नाम। मीराबाई का पालन पोषण अपने दादा डूदा के पास मेड़ता में हुआ। मीराबाई के पति भोजाराज सांगापुत्र मेवाड़ थे। मीराबाई श्री कृष्ण को अपना पति मानकर सगुन रूप में पूजा करती थी। मीराबाई के जो गुरु हैं वो रैदास चमार थे। रैदास की छतरी चित्तौड़ के किले में बनी हुई है। मीराबाई द्वारिका के रणछोड़ मंदिर के भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन समा गई थी। महात्मा गांधी मीराबाई को अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने वाली सत्याग्रही महिला मानते थे। मीराबाई को राजस्थान की राधा भी कहते हैं। मीराबाई की पुस्तकें रुक्मणी मंगल, सत्यभामानु रुसनो, गीत गोविंद, नरसी जीरो मामरो, यह पुस्तक रत्ना खाते के सहयोग से लिखी गई। नेक्स्ट है गौरीबाई, बागड़ की मीरा इन्हें कहते हैं और डूंगरपुर के महारावल शिवजी ने बाल मुकुंद मंदिर बनवाया था, जिसे गौरीबाई का मंदिर भी कहते हैं। भक्त कवि दुर्लभ, इन्हें बागड़ का नर सिंह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कुछ संप्रदाय, और ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग एग्जाम जी चैनल, और अगर नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि टॉपिक वाइज स्टडी यही होती है और आपका सबका एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, तभी मोटिवेशन है कि हम आज इतने सारे टॉपिक अपने चैनल पे करवा पाए। रीड जैसी सफलता अब इसी 2nd ग्रेड में भी लेनी है, और ये मेरा वादा है आपसे। थैंक यू सो मच।